अगर ये 5 चीजें आपके साथ हो रही है तो शायद समय आ गया है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। कौन सी है वो 5 चीजें? पहला, आपका गोल पास आ गया है। मान लीजिए आपने 10 साल बाद घर खरीदने के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, अब गोल सिर्फ 2-3 साल दूर है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क ग्रेजुअली कम करना सेंसिबल हो सकता है। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल गई है, इनकम, एक्सपेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई है, तो हो सकता है आपके पहले वाला एसेट एलोकेशन अब फिट ना बैठ रहा हो। तीसरा, इक्विटी का एलोकेशन बहुत बढ़ गया है। आपने 70% इक्विटी और 30% डेट से स्टार्ट किया था, लेकिन मार्केट रैली के बाद इक्विटी 80% हो गया, तो पोर्टफोलियो को ओरिजिनल एलोकेशन के पास लाने के लिए रीबैलेंस कर सकते हैं। चौथा, आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1-2 क्वार्टर देख के डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन अगर 3 साल या उससे ज्यादा तक फंड अपने बेंचमार्क और रेलेवेंट पीयर से कंसिस्टेंटली पीछे है, तो पोर्टफोलियो में उसकी पोजीशन रिव्यू करना बनता है। और पांचवा, फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही बदल गया है। मान लीजिए आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड इसलिए चूज किया था क्योंकि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। अगर स्ट्रेटेजी चेंज होकर आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मिसमैच करने लगे तो ऑल्टरनेटिव कंसीडर करना लॉजिकल हो सकता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखकर सेल करना, मार्केट गिरने पर पैनिक करना या कुछ महीने की अंडर परफॉर्मेंस पर फंड बदल देना, ये रीबैलेंसिंग नहीं होती, ये इमोशनल डिसीजंस होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पोर्टफोलियो चेक करें, बस रिटर्न्स मत देखिए। आपने आखिरी बार अपना पोर्टफोलियो कब रीबैलेंस किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.